नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री कुंज जय भीम। आज हम धम्मपद में आगे की घटना जानेंगे। जो अनाथ पिंडक था, बड़ा ही दानी था। उसने 52 एकड़ की जमीन को पूरे सोने के सिक्के बिछा करके खरीदा था और वहां पे भगवान बुद्ध के लिए बहुत बड़ा बुद्ध विहार बना करके भगवान बुद्ध को दान दिया था। और वहां पे सदैव धम्म श्रवण करने जाता था, सभी संघ का ख्याल रखता था और भगवान बुद्ध को अपने घर में बुलाया करता था। तो उसके जो सारे परिवार के जो लोग थे वो भी उसमें शामिल होते थे, सभी आना जाना करते थे, भगवान की वाणी सभी सुनते थे। उसकी बेटी थी सुमना, वो भी भगवान के बताए धम्म को कभी घर में जब भगवान आते तब सुनती थी, कभी विहार में जा करके सुनती थी। इस प्रकार से वो भी भगवान बुद्ध की वाणी को सुनते सुनते, भगवान बुद्ध के बताए गए सील, सदाचार, नैतिकता का पालन करते करते, ध्यान साधना का अभ्यास करते करते शक्रदागामी की अवस्था तक पहुंच जाती है। और कुछ समय के बाद में बीमार गिरती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले अनाथ पिंडक जिसका पिता था उसको भाई कह के बुलाती है। तो ये सोच करके अनाथ पिंडक बड़ा दुखी होता है कि भाई मेरी बेटी की मृत्यु तो हो गई, दुख तो है ही, साथ में लगता है इसे सूझबूझ भी हो गई थी, इसलिए अपने पिता को भाई कहती करके। तो इस बात के बारे में भगवान बुद्ध के पास में जाता है पूछने के लिए। भगवान बुद्ध को त्रिबार अभिवादन करता है, पंचांग प्रणाम करता है और कहता है भगवान मेरी जो बेटी सुमना थी उसकी मृत्यु हुई इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि उसने मुझे अंत में भाई कह के बुला था इसलिए ज्यादा दुखी हुआ, ऐसा कहता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अनाथ पिंड, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई थोड़ी उम्र जी करके चले जाता है, कोई आधी उम्र जी करके चले जाता है, कोई पूरी उम्र जी करके चले जाता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक हमने अपने जीवन को जिया कैसे है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तुम्हारी जो बेटी सुमना थी उसने मेरे बताए धम्म का अनुसरण किया, सारे सील, सदाचार और नैतिकता का पालन करते रही, ध्यान साधना का अभ्यास करती रही, दान पुण्य में तुम्हारा हाथ बटाते रही। इस प्रकार से उसके किए गए जो कर्म थे इसकी वजह से तुम उसके पिता होने के बाद भी श्रोतापन नहीं हो सके हो। लेकिन तुम्हारी जो बेटी है वो सकरदागामी की अवस्था तक पहुंच गई थी, इसलिए उसने धम्म के नाते ही मृत्यु से पहले तुम्हें भाई करके बुलाया था, ऐसा भगवान बुद्ध कहते। तो अनाथ पिंडक बड़ा प्रसन्न होता है। वो सोचता है कि उसकी जो बेटी है वो उससे भी धम्म के क्षेत्र में आगे निकल गई थी करके। और जो स्टेजेस है श्रोतापन्न, सकरदागामी, अनागम जो अवस्थाएं हैं इनको एक गृहस्थ भी प्राप्त कर लेते हैं। उसमें सकरदागामी की अवस्था तक उसकी बेटी पहुंच गई थी। ये सुन करके बड़ा ही प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे कर्मों को करता है, सील का पालन करता है, सदाचार का पालन करता है, ध्यान साधना का अभ्यास करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के दान पुण्य करता है, वह व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों को याद करके हमेशा प्रसन्न होता है कि उसने अपने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे कर्मों को किया है। ये सोच करके बड़ा ही आनंदित होता है, प्रसन्न होता है और उसकी सुगति होती है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने धन का, घर का, किसी भी चीज का, किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी से ईर्ष्या या घृणा नहीं करनी चाहिए। अपने मन को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए।
और अच्छे मन से जब काम करता है कोई भी इंसान, तो सुख उसका साथी लेने लग जाता है। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के इस धम्म देशना को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।